नमस्कार, आप देख रहे हैं रियलिटी चेक और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने सामाजिक सरोकार निभाने में हमेशा आगे रहता है और समय समय पर प्रशासन के साथ साथ आम जन को भी आगाह करता है। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश या फिर कोई और समस्या, फर्स्ट इंडिया न्यूज आम जन की परेशानियों को प्रशासन तक पहुंचाने में सेतु का काम करता है और समय समय पर अपने रियलिटी चेक के जरिए प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है। अब प्रदेश में मानसून आ चुका है और प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारी हुई है, बारिश के वक्त आम जन को क्या समस्याएं हो सकती हैं, इन सभी सवालों के हल जानने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर उतरा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम बताएगी कि मानसून को लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है। और चलिए हमारे सहयोगी इससे लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इनकी मौजूदगी है। हमारे साथ है एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जो कि इस वक्त पत्रकार कॉलोनी में मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जियाउद्दीन खान सीनियर रिपोर्टर जो कि इस वक्त जयपुर के जवाहर नगर में, और कुछ ही देर में कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। निर्मल जी, सबसे पहले आपका ही रुख करते हैं क्योंकि आप मौजूद है पत्रकार कॉलोनी में। मानसून को लेकर निगम के भी दावे हैं और जो प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी है वो भी दावे कर रहे हैं कि हमने तो पूरी तैयारी कर ली है, बस मानसून का ही इंतजार है। वो तैयारियां कितनी काफी आपको नजर आ रही हैं ग्राउंड पर? देखिए श्वेता, ये एक बहुत ही सामयिक विषय है जिस पर आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं और हम जनता को बताएंगे, सरकार को बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे कि किस तरह की खामियां हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए श्वेता, कहीं का भी अगर किसी भी शहर का विकास देखना हो तो वहां के आपदा प्रबंधन को देख लीजिए कि कितना मजबूत है, और आपदा प्रबंधन अगर वहां का ठीक नहीं है तो समझ लीजिए कि वो शहर ने अभी विकास के सोपान चढ़ना शुरू नहीं किया। देखिए ये जो क्षेत्र है वो सीधा वहां से जुड़ता है, वीटी रोड से जब हम आते हैं उसके बीच में न्यू सांगानेर रोड जुड़ता है और ये पत्रकार कॉलोनी तरफ रास्ता जा रहा है, यानी गोलियावास, मानियावास और मानसरोवर विस्तार का। ये आप देख सकते हैं, ये जो नई सीवर डाली गई है श्वेता, ये उसका चैम्बर है, ये उसके ऊपर पत्थर डालकर छोड़ दिए गए हैं। इससे पहले देखिए चार, एक तो ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा टोरेंट गैस, तीसरा बीसलपुर और चौथा ये आप देख सकते हैं जो नई सीवर लाइन डालने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि मुझे रश्क होता है उस बात के, उन इंजीनियर्स के ऊपर, उन थिंक टैंक के ऊपर जो ये नहीं देखते कि मानसून सर पे है। उस दौर में इस तरह के खासकर ऐसे काम जो खुदाई के काम हो उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वाटर लॉजिंग होगी तो निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन फेल हो जाएगा। पहला ये जो कच्चा आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर डाली गई, उसके बाद इस क्षेत्र में टोरेंट गैस ने खुदाई शुरू कर दी, उसके बाद बीसलपुर की लाइन को चेंज करने के लिए उस लाइन को डालने की कोशिश की गई, और ये जो पूरा रास्ता पत्रकार कॉलोनी की तरफ अंदर जा रहा है इसमें जगह जगह आप सीवर के चैम्बर देख सकते हो। तो गनीमत है कि मानसून आने के बावजूद 2 दिन से यहाँ पर बरसात नहीं गिरी है। 2 दिन पहले जो हालात थे श्वेता वो इतने खतरनाक थे कि ये सीवर के ढक्कन भी खुले हुए थे और सीवर के चैम्बर भी, जैसे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर सीवर के चैम्बर तक रखे हुए हैं, इनको खुले में छोड़ दिए गए। अब जरा सी बरसात होगी ये जमीन धसक जाएगी, बैठ जाएगी, और चूंकि ये तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र है, जो ये पूरा जो सांगानेर का क्षेत्र है, तो यहाँ तो निश्चित तौर पर और भी ज्यादा सावचेती बरतनी चाहिए थी क्योंकि जन अपेक्षाएं बहुत जुड़ी हुई। सांगानेर एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत वृहद विधानसभा क्षेत्र है। लगातार अगर इसकी सड़कों की हालत है, पूरा आप देख सकते हैं कि सीवर के चैम्बर जगह जगह, आप दूसरा चैम्बर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, इसको चैम्बर को ढकने के बाद यहाँ मिट्टी इसके चारों तरफ डाली और इसको छोड़ दिया। जैसे ही बरसात आएगी मिट्टी धसेगी, बैठ जाएगा और यहाँ से वाहनों की लंबी कतार, आपको विनोद गोस्वामी हमारे वीडियो जर्नलिस्ट साथी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ वाहनों की रेलम पेल लगी रहती है श्वेता। ऐसी स्थिति में अगर आप दूरदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग या जो भी विभाग इससे जुड़ा हुआ है, टोरेंट गैस वालों ने जब इधर खुदाई करी तो क्या उन्होंने परमिशन ली? आगे हम पत्रकार कॉलोनी में भी चलेंगे, अगला पड़ाव हमारा वहां होगा जब मेन पत्रकार कॉलोनी में हम होंगे। वहां हर घर के सामने एक चैम्बर टोरेंट गैस ने लगा दिया कि वो कनेक्शन लेंगे तो उसको कर देंगे, उसको खोद के छोड़ दिया, मिट्टी से उसको बूर दिया। अब चूंकि पहले 2 दिन पहले जो बरसात हुई उसमें वो धसक गया, उसके बाद वहां बीसलपुर की लाइन अभी डाली गई, वहां पर धसक गया, तीसरा वहां पर सीवर लाइन डाली गई, वहां धसक गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली अलग अलग कंपनियों ने, तो वो वहां जमीन धसती जा रही है, घरों के सामने जमीन बैठ गई। और इसमें कोड में खाज का काम क्या कर रहा है कि चूहे इतने ज्यादा बिल बना रखे हैं पूरी पत्रकार कॉलोनी में, यहाँ किसी तरह का ना तो सॉइल ट्रीटमेंट किया गया, ना किसी तरह की नई सड़कें डाली गई। उसका नतीजा यह निकला कि हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ रहते हैं वो परेशानी का उनके लिए सबब बन गई है। पूरा ये जिसको हम विकास कहते हैं वो विकास की जगह नासूर बनता जा रहा है।
तो कोशिश ये करनी चाहिए थी कि इस तरह के एक दीर्घकालिक योजना बनती कि मानसून सर पर है। जी बिल्कुल निर्मल, बेहद अहम तस्वीरें आपने दिखाई और इसलिए जरूरी है रियलिटी चेक कि राजस्थान का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, आम हो, रहते हो या खास हो या किसी से भी जुड़ा हुआ हो, यहां सबसे अहम यह हो जाता है कि वहां जो व्यवस्था है वो ठीक है या नहीं। बारिश के बाद हालात कितने बुरे हो सकते हैं या वैसे हालात ना हो, उसके लिए अभी भी वक्त है, क्या कुछ किया जा सकता है, ये बताना और ये दिखाना ही हमारा उद्देश्य है। बेहद अहम तस्वीरें निर्मल आपने दिखाई। हमारे साथ लक्ष्मण राघव, रेजिडेंट राइटर, बीकानेर से भी जुड़ चुके हैं और साथ ही जोधपुर से सीनियर रिपोर्टर श्री प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ है। लक्ष्मण, आपका रुख करना चाहेंगे, बीकानेर से आज भी बेहद अहम तस्वीरें नजर आई थी जब हल्की बारिश के बाद भी हालात क्या हो गए थे। लक्ष्मण, तैयारी किस कदर है बीकानेर में मॉनसून के मद्देनजर? अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ढंग से। देखिए श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी मैं निर्मल तिवारी जी को सुन रहा था तो मुझे शेर जो है मेरे सामने आ गया कि व्यवस्था इतनी बड़ी है कि हर तरफ सड़क पड़ी है और सड़क इतनी बड़ी है कि व्यवस्था ही गिर पड़ी है। तो दरअसल ये हालात राजस्थान के अलग अलग शहरों में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए नगर निगम दिखाता हूं मैं आपको। ये नगर निगम है जी। अब आप जा नहीं सकते, आपको इस वक्त कोई जरूरत पड़ गई, पानी भरा हुआ है बहुत कम बारिश में। ये रास्ता है, मुख्य रास्ता, यहाँ से दिखेंगे नहीं। इसके बाईं तरफ कैमरामैन अजीम भुट्टा दिखाएगा, पूरा सड़क खोदा हुआ है, काम चल रहा है। और यहाँ पर आज आपने देखा होगा पाइप्स जो है इस पानी में बहते हुए नजर आए जब सड़कें दरिया बन गई थी। तो यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए रास्ता बदल बदल के लोग जैसे तैसे जा रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ एक तरफ, दूसरी तरफ का हाल। यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाएं क्योंकि हम खड़े भी नहीं हो सकते इस सड़क पर, इस तरह का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप देखेंगे तो वहाँ जाम लग रहा है बार बार। तो ये तो एक वानगी है, हमने नगर निगम जिसके जिम्मे वहाँ भी खोदा हुआ है। आप देखिएगा सीवरेज सफाई का नाम दिया गया है इसको। और ये जगह जगह पूरे शहर में, अगर जूम कर पा रहे हो वो बताएंगे, पूरे शहर में यही हालात हैं। श्वेता, जो ये बताता है कि आखिर क्यों नहीं चेतते, एक लेमैन को समझ में आता है क्या करते हैं, क्या निगम का फोकस क्या रहता है, मुझे समझ ये नहीं आता। और मॉनिटरिंग अधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं ये भी समझ नहीं आता। पूर्व पार्षद आदर्श शर्मा, उनसे हम एक प्रतिक्रिया लेते हैं। आदर्श जी, हाल ये है, आप भी पार्षद रहे, अभी भी कोई घर से पार्षद, क्या स्थितियां क्यों बनती है? नगर निगम ने नाले सफाई के दावे किए थे कि हम नाले सफाई कर रहे हैं, मगर 15 मिनट की बारिश के अंदर इनके दावे की पोल खोल दी गई। यहाँ नगर निगम खुद 1 फुट पे पानी में डूबा हुआ है और उसके आगे जो मुख्य सड़क है पूरी की पूरी 1 फुट तक पानी के अंदर डूबी है। खुदाई जो अलग अलग हिस्सों में हो रही है, क्या है ये? बिल्कुल नगर निगम के बाद जो नाले सफाई के बाद रास्ता कसर हमारे जो सीवरेज के काम चल रहा है, पूरे शहर को खोद डाला है और इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रही। जगह जगह खड्डे पड़े हैं, जगह जगह पानी का भाव आ गया, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यहाँ किसी अधिकारी, जिला प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं करने के कारण यह हालात पैदा हो गए। श्वेता, देखिए जो आप कह रहे हैं श्वेता जी, वही बात निकल कर आती है कि आखिर क्यों नहीं जागते नींद से तब जब जरूरी होता है। आप तब जागते हैं जब आप पानी की जरूरत होती है तो कुआं खोदते हैं। तो ये हालात है। एक बार फिर मैं आपको ये बीकानेर नगर निगम की ऐसी तस्वीर दिखा दूं जो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में श्वेता खुद बता रही होगी। आप देखिएगा एक बार ये तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद अहम तस्वीरें लक्ष्मण जो बीकानेर से नजर आ रही। जब नगर निगम खुद ही पानी पानी हो गया हो तो नगर निगम से क्या उम्मीद की जाए कि दूसरे क्षेत्र में पानी ना भरे, वो इंतजाम करे। बीकानेर की तो तस्वीरें कम से कम यही बयां कर रही हैं। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन भी लगातार बने हुए हैं। जियाउद्दीन, इस वक्त आप जवाहर नगर जयपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। अब जरा वहां की स्थितियां बता दीजिए कि ये जो दावे होते हैं ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के, मानसून के मद्देनजर सफाई करने के, जरा आप दिखाइए तस्वीरें कि क्या वाकई में ग्राउंड पर ये काम होता है या सिर्फ कागजों में काम होता है? देखिए, सबसे अहम बात होती है मानसून के दस्तक के साथ ही आपदा प्रबंधन का काम पड़ जाता है। दावे किए जाते हैं, जगह जगह पे मीटिंग होती है, कलेक्ट्रेट हो या फिर जिला स्तर हो, पंचायत स्तर हो, फिर या राज्य स्तर पे हो। और सबसे अहम काम होता है जो कहा जाता है कि जो मतलब पानी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कह सकते हैं कि बारिश के दौरान जो पानी बह के निकलेगा वहाँ पे कोई रुकावट ना हो, रुकावट हो तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, जो गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। लेकिन राजधानी जयपुर, वो राजधानी जयपुर जहाँ पे तमाम विभागों के जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं और उनकी नज़रों के सामने ही मानसून में इस तरह से सड़कें खोद दी जाती हैं। और ये बात की गई, जो यहाँ पे एम्प्लॉय जो मौजूद थे उनसे हमने बात की, तो ये एक विद्युत लाइन डालने का कार्य चल रहा है जो जवाहर नगर की सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक है। इस सड़क को पूरा खोद रखा है और चूंकि खोदने के बाद अब इसको भरा जा रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए जब बारिश शुरू हो चुकी है और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी तो पूरा ये गीला हो चुका है। लेकिन ये कहा गया कि जो टेंडर मिला था 2023 के अंदर मिला था और इसका वर्क ऑर्डर फरवरी के अंदर मिल गया था, तो फरवरी से लेकर अब तक इन्होंने
काम शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही मानसून सर के ऊपर आया सड़क को खोद दिया गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब इसको भरने का काम किया जा रहा है, तो भरने का काम किया जा रहा है तो ना तो इसके अंदर कह सकते हैं ना, इसको जो मिट्टी है उसको पोले तरीके से भरका जा रहा है, ना इसके ऊपर कुछ जो वाइब्रेटर आ रहा है उसको यूज लिया जा रहा है, ना ही किसी तरह का कोई कंक्रीट डाला जा रहा है, ना ही कुछ और डाला जा रहा है। चूंकि अब बारिश होगी और बारिश में अगर इस सड़क के ऊपर जल भराव होता है और कोई भी व्हीकल इससे गुजरता है तो वो सीधा धंस जाएगा। ऐसा एक जगह नहीं, कई बार देखने को मिला है, कई तरह की जनहानि हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदार समझते नहीं है। और सबसे अहम बात ये थी कि जो यहाँ पे मौजूदा जिम्मेदार लोग थे उनसे हमने पूछा कि इसकी परमिशन किसने दी, तो उन्होंने कहा कि जेडीए ने परमिशन दी थी। तो जेडीए भी कमाल करता है कि उसको ये पता नहीं कि मानसून सर के ऊपर आ चुका है और उस वक्त रोड को खुदने के लिए परमिशन दी गई। लेकिन जिया, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वर्क ऑर्डर पहले से है, काम भी तो इसमें तय वक्त होता होगा कि आप शुरुआत करिए, इस वक्त तक आपको खत्म करना है, कोई डेडलाइन नहीं। और ये तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर बारिश में इस तरह से खोदा जाएगा, बारिश होने के बाद किस तरह से मिट्टी फैलेगी, कितनी फिसलन होगी, गाड़ियां स्लिप हो सकती हैं, दोपहिया वाहन स्लिप हो सकते हैं, किसी की जान भी जा सकती है। क्या ये अधिकारियों को जो ऑर्डर देते उन्हें समझ में नहीं आता, या उन ठेकेदारों को जो हमेशा से यही काम करते आए हैं? समझ में सबको आता है, लेकिन ये होता है कि काम को कितना ज्यादा लंबा खींचा जाए, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल विषय है कि जितना लंबा समय होगा उतनी ज्यादा लागत बढ़ती जाएगी, वक्त के हिसाब से उसको टेंडर की राशि को बढ़वा लिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि जैसा हमने कहा कि 2023 के अंदर इसके टेंडर हुए, टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर फरवरी के अंदर, इसी साल फरवरी के अंदर, फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने, और अगर देखा जाए तो 4 महीने के अंदर इन्होंने पूरी 400 मीटर की सड़क खोदी है। तो ये खोदना ये है कि 15 से 20 दिन का काम है, 15-20 दिन के अंदर ही ये सड़क खोदी गई थी। और खींच के अगर टेक्निकल अधिकारी जो है उनसे बात करें या पूछ सकते हैं, तो ये जो काम है लाइन डालने का, खींच के 15 से 20 दिन, 1 महीने का है। लेकिन शुरू कब किया? जब मानसून सर के ऊपर आ चुका। अब ऐसे के अंदर बहाना मिल जाता है कि सिर्फ मानसून आ गया था, बारिश आ गई थी, हमने तो काम अच्छा किया, तेज बारिश की वजह से ये गड्ढा हो गया और उसकी वजह से ये हादसा हो गया। जिम्मेदार कौन? मानसून। अधिकारी जिम्मेदार नहीं, वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं जो ऑफिस चैम्बर के अंदर बैठे हुए हैं। जिम्मेदार कौन होता है? हमेशा बारिश होती है, मानसून होता है। और यही नज़ारा आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से इस जेसीबी से मिट्टी डाली जा रही है। ये करीब 8 से 10 फुट इसको खोदा गया है, इसमें केबल डाली गई है और फिर ये मिट्टी डाली जा रही है। मिट्टी डाली जा रही है पोली तरीके से, ना ही इसको किसी वाइब्रेटर से दबाया जा रहा है, ना ही इसको लेवल किया जा रहा है। तो ये मानिएगा कि श्वेता, जब बारिश आएगी और यहाँ पे जलभराव होगा और कोई ओवरलोड वाहन इस पे से गुजरेगा तो 100% ये जगह धंस जाएगी और वहाँ पे हादसा होने की गुंजाइश होती रहती है। क्योंकि चाहे सीवरेज की लाइन हो या पेयजल की लाइन हो या फिर विद्युत लाइन हो, तमाम लाइनें डालने के बाद इसी तरह से भर दिया जाता है। चूंकि कोर कटिंग होती है, जब रोड कटिंग होती है, उसकी राशि भी जेडीए के अंदर जमा होती है, नगर निगम के अंदर जमा होती है, लेकिन उस राशि का सदुपयोग नहीं लिया जा सकता। आप देख सकते हैं कि जवाहर नगर का ये रोड है, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक ऐसी गहरी खाई खुदी भी मिलेगी। और ये इसमें इस वक्त जो ट्रैफिक है 1 वे हो रहा है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक इसके ऊपर बढ़ता है, और ये तय मानिएगा कि हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब यहाँ पे बारिश होगी और इस जगह पे जलभराव होगा तो ये जगह धंस जाएगी। क्योंकि अभी देखिए जिस जगह पे रोड को काटना था उसी के पास की ये जगह है जो अब पूरी तरह से धंस चुकी है। धीरे धीरे, क्योंकि डामर है, डामर के अंदर जैसे पानी जाता है और पानी जाने के बाद ये पूरी तरह से धंस जाती है, वैसा ही अब देखने को मिला। क्योंकि जो खाई खोदी गई थी, जो लाइन डालने के लिए जो लाइन सीधी थी, जिस जगह पे डालना था उसके पास का एरिया धंसने लगा है। तो धीरे धीरे ये पूरा एरिया धंस जाएगा। आमजन परेशान होता है, अधिकारियों को गुहार लगाते हैं लेकिन नहीं सुनते। फिर होता क्या है कि मानसून जाता है, मानसून के नाम पे कहते हैं कि अतिवृष्टि और भारी बारिश के नाम पे फिर सरकार की तरफ से बजट आता है और फिर उसका यूज में लिया जाता है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, सदुपयोग नहीं होता। अगर ये जिया बिल्कुल ठीक कहा, ये पैसे का दुरुपयोग ही है, वरना सरकार की नीयत साफ है और इसलिए बेहतर तरह से यहाँ पर काम हो, विकास के काम हो, जल्द से जल्द पूरे हो, इसलिए ये टेंडर निकाले जाते हैं, काम होते हैं। लेकिन मिली भगत का खेल होता है, ये मैं सीधे तौर पर कह सकती हूँ कि मिली भगत का खेल है, पैसों का खेल है। यही वजह है कि किस तरह से एक ही काम को एक लंबा खींचा जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे किसी की जान जा सकती है, इस लापरवाही से नुकसान हो सकता है किसी की जान माल का, लेकिन उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये तस्वीरें दिखाने का उद्देश्य भी जी जो आपने दिखाई है यही है कि शायद चेत जाए वो लोग और उन लोगों को जिताना जिन्हें ये देखना चाहिए था। हमारे दिखाने के बाद नहीं, पहले से ही इस पर गौर फरमाना चाहिए था, लेकिन कोई देखने सुनने वाला यहां पर नहीं है। बहरहाल चलिए कुछ और अहम तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि हम जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के अहम शहरों की बात कर रहे हैं। जोधपुर से हमारे सीनियर रिपोर्टर शिव प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रकाश, कुछ दिन पहले ही जब हम जोधपुर संभाग की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति की जान चली गई थी महज एक बारिश में, किस तरह से पानी भर गया,
वो डूब गया, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दावे मानसून को लेकर तैयारियों के होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने की बात की जाती है। क्या जोधपुर में भी जो कहा जा रहा है वो हो रहा है, या उससे इतर जितनी तस्वीरें अभी हमने देखी है जयपुर की, वही हाल जोधपुर का है? जी, कमोबेश जोधपुर का भी यही हाल है। जिस तरह से 2 दिन पहले यहाँ पहले ही बारिश के बाद एक दुखद हादसा हुआ था और एक नौजवान की नाले में डूबने से मौत हो गई थी, और यह निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो संवेदक फर्म है, ठेकेदार फर्म है, उसकी लापरवाही के कारण उस युवक की जान गई थी। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र में। यह मुख्य रोड है सूरसागर की। आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही यहाँ जो है ड्रेनेज सिस्टम डालने के लिए खोदाई की गई थी, और खुदाई करने के बाद यहाँ जो है रेत डाल करके उन खड्डों को पाट दिया गया। आप देख सकते हैं कि रोड के क्या हालात है। थोड़ी सी बारिश के बाद ही यहाँ पानी पूरी तरह से बढ़ जाता है, और यह काम अभी भी इसी तरह से जारी है। सड़क पर, मुख्य रोड पर जो है बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, और अमृत योजना का जो है काम चल रहा है वो शहर के लगभग 60% इलाकों में चल रहा है। लेकिन मानसून के दौरान किसी भी प्रकार की कोई एहतियात जो सुरक्षा मापदंड अपनाने चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहे। हमारे जो कैमरामैन साथी आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी भी जो जेसीबी है वो यहाँ काम कर रही है। बिजली के जो सिस्टम आप देखिए, यहाँ थोड़ा सा जल भरा होगा, पानी जो बिजली के तार है वो बिल्कुल नंगे इसी तरह से पड़े हैं। थोड़ा सा पानी भरा होने के बाद यह करंट का कारण बनेंगे, सबब का कारण बनेंगे, और लोग यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से मानसून के दौरान यहाँ दिक्कत हो रही है, और ये जो खड्डे हो रहे हैं ये कितने समय से परेशान है। ये जो परेशानी है, क्या कहना चाहेंगे, मानसून के दौरान कितनी प्रॉब्लम होती है? मानसून के दौरान काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें सड़क हादसों का इस बारे में डर लगता है। जब नाइट में हम लोग आते हैं तो हमारे पास में आने जाने के लिए बहुत कम जगह बचती है। वहीं से सामने से ट्रक है, और कई बार टूरिस्ट की जब गर्मी की छुट्टियां चलती है तो आने वाली ट्रेवल्स की गाड़ियां कम एरिया से क्रॉस होती है, जिससे एक्सीडेंट। बिल्कुल शिव प्रकाश, वापस आपका रुख करेंगे, और ये लोग हैं जो खुद अपनी समस्या भी बता रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर, सिरसी रोड पर इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें खुद बयां करेंगी कि जो कहा जाता है वो कितना सच है या सिर्फ कागजों तक सीमित है? बिल्कुल श्वेता, मैं यहाँ पे सिरसी रोड पे, यहाँ पे जो सिरसी मोड़ है वहाँ पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से सड़क का हाल है, क्योंकि सड़क है नहीं यहाँ पर सीवरेज का काम जेडीए की ओर से किया गया था। मीणावाला से लेकर सांझरिया तक करीब 6 किलोमीटर लंबाई में यहाँ पर सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन मानसून से पहले जो तैयारी की जानी चाहिए थी जेडीए की ओर से वो नहीं की गई है। इसी कारण सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कच्ची सड़क है अभी यहाँ पर, और बारिश भी, हम यहाँ खड़े, बारिश भी शुरू हो गई है। और जो ट्रैफिक का मूवमेंट आप देखिए, ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो एक तरफ ही किया गया, तो यहाँ पर लोगों को ट्रैफिक के लिहाज से भी यहाँ पे जाम का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जब बारिश आएगी, और अभी बारिश का मौसम है, अब भी यहाँ बारिश में खड़े हैं, तो जब तेज बारिश में यहाँ पानी भरेगा तो यहाँ पे स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं स्थानीय। ये समस्या कब से है सर? ये लगभग 2 साल से भैया, बहुत परेशान हो गए। 2 साल से क्या यहाँ पर तो ये रोड को खोद देते हैं ठेकेदार, और उसको ठीक नहीं करते, वापस ऐसे कैसे अपनी मशीनरी यहीं खड़ी रखते हैं और आराम से बैठे रहते हैं मजदूर इधर उधर घूमते। 2 साल से मैं इसी रोड पे आता जाता हूँ, और प्रशासन इसमें बिल्कुल अनदेखी कर रहा है। आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पास में एक मेला लगता है, मेले में आने जाने वाले जितने भी लोग हों उनको 2-2 घंटे में ट्रैफिक जाम रहता है, और आए दिन ऐसी समस्या होती है। उसमें तो आपने जेडीए अधिकारी जो आते हैं मौके पर से कंप्लेंट ही करी? काफी लोगों को कंप्लेंट करी, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और आम आदमी बड़ा परेशान है। देखिए श्वेता, ये बता रहे हैं कि लोगों को वहाँ पे जो जेडीए अधिकारी है उनको भी कंप्लेंट करी, लेकिन उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो सड़क है, अब जैसे जैसे ये पानी इसमें जाएगा तो ये धीरे और जो है सॉफ्ट होती जाएगी, और इस वजह से जो वाहनों के पहिए वो धंस सकते हैं। आप ये आगे जो सांझरिया है वहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चल रहा है, और ये जो सड़क है यहाँ पर मेन ट्रंक लाइन डाली गई है। आप देख सकते हैं जो सीवर लाइन जो डाली जानी है उसके कुछ पार्ट्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं। जो मेन ट्रंक यहाँ पे डाली गई है, और इसके लिए गहरी खुदाई यहाँ पर की गई है, और यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जबकि तरीका ये होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हर साल कलेक्टर की ओर से भी ये आदेश होते हैं कि 15 जून तक जो भी आपके काम है उसको कर लिया जाए, और ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि अगर वाहन गुजरे तो उनको किसी तरह की धंसने की समस्या नहीं हो, किसी तरह की अन्य समस्या नहीं हो, उसका ध्यान रखा जाए। लेकिन उन सभी निर्देशों को, आदेशों को धत्ता बताते हुए यहाँ पर स्थिति यह है, क्योंकि यहाँ पर जो जेडी की ओर से काम किया जा रहा है तो वहाँ पर एक प्लानिंग
होनी चाहिए थी कि मानसून आने वाला है तो मानसून से पहले किस तरह से सड़क को बना दिया जाए जिस हिस्से में डल चुके, क्योंकि जिस हिस्से में हम खड़े यहाँ पर सेवर लाइन डल चुकी है और सेवर लाइन डले हुए काफी समय हो गया। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि करीब हम 2 साल से यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ ये जो सड़क है वो रुकी हुई है, दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम का उनको सामना करना पड़ रहा है। और ये पूरी सड़क को जो कॉम्पैक्शन होना चाहिए था वो कॉम्पैक्शन किस तरह से, अगर अच्छे ढंग से यहाँ का कॉम्पैक्शन नहीं किया है तो ये तय है कि जब भी तेज बारिश आएगी और यहाँ पानी भरेगा तो इस सड़क का धंसना तय है और उसमें वाहनों का धंसना तय है, क्योंकि कई वाहन चालक ये जो जाम रहता है एक तरफ ही, उससे बचने के लिए आप देख सकते हैं सामने एक सड़क, एक सामने कार भी है सफेद रंग की, वो आ रही है, तो कई वाहन चालक उस जाम से बचने के लिए इस कच्ची सड़क पर आते हैं, लेकिन बारिश में उनके लिए ये एक खतरा, ये जो सड़क है साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ किनारे पे भी देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हैं और पूरा ये भी कच्ची सड़क है, और जब बारिश होगी तो यहाँ पर और स्थिति विकट होगी। तो एक प्लानिंग जो मानसून के लिहाज से, देखिए विकास कार्य जरूरी है, शहर में विकास कार्य होने चाहिए, विकास के बिना नहीं होता, विकास की कीमत भी कुछ जो है जनता को चुकानी पड़ती है इस तरह के ट्रैफिक जाम में। लेकिन जो मानसून है, मानसून को लेकर जो प्लानिंग जेडीए की तरफ से की जानी चाहिए वो अक्सर जो डेवलपमेंट वर्क्स है, जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं उसमें कई बार नदारद रहती है और उसका खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है, हादसे होते हैं, वाहन जो है धंस जाते हैं। तो ये एक समस्या है, तो उसको लेकर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि जेडीए जो भी अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करे या कहीं भी डेवलपमेंट करे, कहीं भी सड़क बनाए या सीवरेज लाइन डाले या पानी की लाइन डाले, तो उसके लिए मानसून को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि 15 जून के बाद या इस बार जो 25 जून के बाद मानसून आने वाला है, तो उस तरह से क्या सुरक्षा साइट पर किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए। बिल्कुल। और अभिषेक, तो सवाल तो ये कि ये तो जो बेसिक जानकारी होती है तो आम जन को भी होती है, फिर तो अधिकारी तो उससे भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आंख बंद करके बैठते हैं और वक्त का ख्याल नहीं रखते कि आखिर कौन सा काम कब कराना या कब तक हो जाना चाहिए। अगर ये समझ जाए तो शायद इस तरह की दिक्कतें ना हो और इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले। आप सभी सहयोगी हमारे साथ, हम मॉनसून में क्या हाल है वो दिखा रहे हैं आपको तस्वीर कि अभी किस तरह के हालात है, जबकि कहीं कहीं पर बस शुरुआत हुई है बारिश की और कहीं तो अभी भी मॉनसून का इंतजार है, लेकिन तैयारियों के जो दावे किए जा रहे हैं वो किस कदर है ये रियलिटी चेक में नजर आता है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने और एक बार फिर से रुक करते हैं निर्मल तिवारी जी का, एसोसिएट एडिटर। निर्मल जी, पत्रकार कॉलोनी में आप मौजूद और आपने उस वक्त दिखाया था कि सड़क के किनारे किस तरह के हाल है, एक के बाद एक अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत बस खुदाई होती है, उसे ऐसे ही ढक दिया जाता है, पाट दिया जाता है, लेकिन मॉनसून में क्या हालात होंगे ये कोई सोचने वाला नहीं है। अभी इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी आपने कहा था कि कुछ और तस्वीरें दिखाने वाले हैं, लोगों को भी समस्या हो रही होगी, आपके पीछे लोग भी मौजूद है बहुत। बिल्कुल श्वेता, देखिए मैं पत्रकार कॉलोनी के चौराहे पर हूं और पत्रकार यानी कि कहते हैं ना कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और चौथा स्तंभ यानी जो सामाजिक सरोकार जनता और सरकार तक पहुंचाता हो, जनता के सामाजिक सरोकार सरकार तक पहुंचाता हो, लेकिन अगर वो खुद ही आहत है तो बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ये यहाँ लाइन डालने की कोशिश की गई है श्वेता, इस तरह के खड्डे पूरी पत्रकार कॉलोनी में आपको देखने को मिलेंगे। कहीं तो मैंने जैसा पहले बताया था कि बीसलपुर की लाइन, कहीं टोरेंट गैस, कहीं ऑप्टिकल फाइबर और कहीं बीसलपुर की लाइन को लेकर ये पूरा दूर तक दिखाएंगे आपको वीडियो जर्नलिस्ट साथी विनोद कि क्या हालात हो रहे हैं। जरा से पानी में यहाँ वाहन आते हैं वो गिर सकते हैं, कोई बच्चा गिर सकता है, महिलाएं बच्चे लोग निकलते हैं वो गिर सकते हैं। हमारे साथ पत्रकार कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष अजय शुक्ला भी हैं, आप खुद भी पत्रकार हैं। अजय जी, कितना बड़ा मर्म है ये पत्रकार कॉलोनी का कि यहाँ इस तरह के हालात हैं, और चूंकि आपदा प्रबंधन को लेकर के पहले सोचना चाहिए था, कंटिजेंसी प्लान बनता कि मानसून है, मानसून के दौर में इस तरह के खुदाई के काम नहीं करने चाहिए, और किए तो उनका पुख्ता इंतजाम होता। क्या कहेंगे आप? जगह जगह इनको खोद दिया गया है, कहीं बीसलपुर की लाइन, कहीं गैस लाइन, जगह जगह पूरी कॉलोनी और मेन रोडों को खोद दिया है। प्रॉपर इनको ढंग से भरा नहीं जा रहा। बरसात का समय है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस सब कहने के उपरांत भी कोई ध्यान नहीं है। जो ठेकेदार ये काम कर रहे हैं वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार की, जगह जगह। और ये कोई दुर्घटना होगी या किसी तरह की, कौन जिम्मेदार हो? कोई बच्चा गिर गया इन खड्डों के अंदर, कोई महिला गिर गई, पुरुष गिर गया, कोई वाहन इसके अंदर धंस गया, फिर क्या होगा? इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। इसको जेडीए को भी अवगत करा दिया है, पीएचडी के संबंधित ठेकेदार को भी कह दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए श्वेता, कितनी बड़ी बात है, पीएचडी के संबंधित ठेकेदार को कह दिया, नगर निगम को कहा, जेडीए को कहा, स्थानीय प्रशासन को कहा, कलेक्टर को कहा, पुलिस को कहा, उसके बावजूद ये स्थिति दूर से दिखाने की कोशिश करूंगा। वो टोरेंट गैस का वो आप पाइप दिखाने की कोशिश करेंगे विनोद, ऐसे
जगह जगह हर घर के सामने इस तरह के पाइप निकले हुए हैं। जैसे ही बरसात गिरती है उसके साथ की जो मिट्टी है वो धंस जाती है। कई लोग इसमें धंस करके गिर गए। रात्रि का समय होता है, रोड लाइट नहीं है, ऐसे में जगह जगह अगर वाटर लॉजिंग हो रही है तो कोई महिला, पुरुष, बच्चा या कोई भी कहें अगर गिर के दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत सारे लोग हैं यहाँ। किस तरह की समस्या इनको, ये कब से समस्या आ रही है, इसको क्या इसका कोई निदान हुआ? बिल्कुल निर्मल जी, वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि अहम तस्वीरें, लेकिन इस बीच हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजमेर से कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, आप बताइए अजमेर में कहां से और किस तरह की समस्या वहां पर आप लोग देख रहे हैं मानसून के मद्देनजर? अजमेर में गुलाबपुर रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर का काम वर्ष 2018 में शुरू हुआ था जी, और 6 साल बीतने के बाद भी पूरा अभी तक नहीं बन पाया है। जब ये पुलिया निर्माण का काम हो रहा था तो पूरा रोड को खोद दिया गया, जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हो गए। प्रशासन द्वारा कोई पैच वर्क भी नहीं करवाया गया। हमने मांग की है कि इसको पूरा डामरीकरण कराया जाए। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे होने से बेचारे बुजुर्ग, क्योंकि नाकामातर क्षेत्र में पूरे बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं तो उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। इन्होंने जब फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया था तो स्ट्रीट लाइट भी हटा दी। स्ट्रीट लाइट हटाने के कारण क्या हुआ कि अंधेरे में पूरा रोड पूरा अंधेरे में डूबा रहता है। बिल्कुल कमल, ये बेहद गंभीर समस्या है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और ये अजमेर ही नहीं है, ऐसे कई शहर ऐसे हैं और कई जगह ऐसे पूरे राजस्थान में जहां पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जियाउद्दीन हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। जिया, आप सुन भी रहे होंगे अजमेर से जो हमारे दर्शक हैं जो बात रख रहे थे, यही हालात है। 5-5, 6-6 साल से प्रोजेक्ट यहाँ पर चलता रहता है और वो वैसे ही छोड़ दिया जाता है। गड्ढे वैसे ही खुले रहते हैं और बारिश के बाद भी हालात क्या होते हैं ये हर कोई समझ सकता है और देख भी रहा है। जिया, श्वेता, देखिएगा कि ऐसा ही पीड़ा जो अजमेर के जो वाशिंग थे जिन्होंने सुनाई, ऐसी पीड़ा राजस्थान के हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर लोगों की जाहिर होगी। अगर आप पूछेंगे तो कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। क्या कहेंगे जब राजधानी जयपुर से दूर वाले इलाकों के अंदर, जब राजधानी जयपुर में भी इसी तरह के हालात हैं, वो राजधानी जयपुर जहाँ पे तमाम मंत्री बैठते हैं, तमाम अधिकारी बैठते हैं, जहाँ से पूरे राजस्थान की सरकार चलती है, शासन प्रशासन चलता है, वहाँ पे इस तरह के हालात हों तो आप क्या कह सकते हैं? चूँकि अभी कुछ ही देर बाद जब हमने खबर चलाई उसके बाद से आप देख सकते हैं कि बिना लाइन डाले ही अब इसको पैक करने की तैयारी कर ली गई है। ठेकेदार ने आके कह के गए हैं कि साहब अब जेडीए की तरफ से कह दिया गया कि काम बंद कर दीजिए। अरे लेकिन जब तो आपने खोद डाला, फिर दोबारा से बारिश खत्म होगी, फिर से आप खोदेंगे और आप देखिएगा कि किस हिसाब से, क्योंकि होता ये था कि यहाँ पे विद्युत लाइन डली हुई है, विद्युत लाइन के बराबर ही। अभी आपने जैसा कि कहा जिया कि खबर चलने के बाद यहाँ पर अब कुछ एक्शन नजर आता है, उस पर विस्तार से आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और दर्शक हमारे जयपुर से अनिता जी जुड़ गई है। अनिता जी, जयपुर में आप कहां से हैं और क्या हालात वहां हैं आपके आसपास? अनिता जी, आप तक आवाज आ रही है? मोरू नगर से हूँ मैडम, मोरू नगर से हूँ जी। मोरू नगर मांग्यावास। अच्छा, मोहन नगर मांग्यावास से है, तो वहां पर किस तरह की समस्या है अनिता जी? जी हाँ मैडम, अभी थोड़े दिनों पहले सीवरेज लाइन की तो सड़कों पर कोई वो नहीं है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं। अच्छा, तो देखिए वही बात कि अब देखिए मांग्यावास से अनिता जी ने जो कहा कि जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, इन गड्ढों को भरा नहीं गया, जबकि यही सब काम होते हैं जो मानसून के पहले होना चाहिए। जिया, आपको उस वक्त रोका था, जेडीए की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही इन तस्वीरों को देखने के बाद? अब क्या निर्देशित किया गया है? देखिए फिलहाल जेडीए की ओर से नहीं, जहाँ पे जो ठेकेदार थे जो काम करवा रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी हमसे कहा गया है कि इस जो लाइन डालने के लिए जो खोदा गया है रोड को, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, मतलब काम बंद कर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि पहले जब काम बंद ही करना था तो खोदा क्यों? और जब खोदा था तो इतना खोदने जहाँ तक काम हो सकता था टुकड़ों में कर सकते थे, लेकिन आर पार तक 500 मीटर तक ये खोद लिया गया। सबसे अहम बात मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है उन अंडरग्राउंड बिजली लाइनों के पास जहां पे खुदाई होती है। जैसा ही झुंझुनू के अंदर हादसा हुआ, एक और दो जगह जो हादसा हुआ जहां पे पानी के अंदर जल भराव के अंदर जिस वक्त जल भराव हुआ उस वक्त वहां पे करंट दौड़ा, करंट दौड़ने से लोगों को अकाल मौत का ग्रास बनना पड़ा। वो लापरवाही थी वहां के जिम्मेदार अधिकारियों की, विद्युत विभाग के अधिकारियों की, नगर निगम के अधिकारियों की। और यहाँ पे जो अगर कुछ हादसा होता है उसके लिए जिम्मेदार नगर निगम होगा, जेडीए
लिए होगा और आपदा प्रबंधन होगा, जिसके में पूरी होती है। जैसे कि हमारे सहयोगी अभिषेक जी ने बोला था कि 15 जून तक, माफ करिएगा, 15 जून तक की डेडलाइन होती है तमाम तरह के खुदाई के, विकास कार्य के, कंस्ट्रक्शन काम करवाने की। लेकिन आज देखिएगा कि 29 हो चुकी है। अगर आज भी हम खबर नहीं चलाते, आज भी प्रशासन को नहीं चेताते, जिम्मेदारों को नींद से नहीं जगाते, तो इसी तरह से ये काम पूरे मानसून में चलता रहता। और ये तय मानेगा कि इस खबर के दिलने के बाद जरूर एक्शन होगा, लेकिन एक्शन क्या होगा वो हमें पता है। लेकिन उन जिम्मेदार अधिकारियों की लायबिलिटी तय होना चाहिए जिनकी वजह से मानसून के अंदर इस सड़क को खोद के छोड़ दिया जाएगा। यही वजह है जिया कि कुछ होता नहीं है, इनके खिलाफ कुछ नहीं होता है, ये अपनी मनमानी करते हैं और वो मनमानी ही नजर आ रही है, जो तस्वीरें नजर आ रही हैं। बाड़मेर से हमारे एक और दर्शक रमेश जुड़ गए हमारे साथ। रमेश जी बताइए, बाड़मेर में जहां आप रहते हैं वहां पर भी क्या ऐसे ही हालात हैं? श्रीमान जी, मैं तो ये बता रहा हूँ कि बाड़मेर के अंदर दोरिंदा में एक बरसात हुई है, सड़कों पे पानी आ गया है, रास्ते में जाने तक भी नहीं, हालत ऐसी हो रही है। ठीक है रमेश जी, शुक्रिया स्थिति बताने के लिए। और चलिए एक बार फिर से सहयोगी निर्मल का रुख कर लेते हैं। निर्मल, देखिए ये भी जो हमारे दर्शक है उनका कहना ये था कि एक बारिश में सड़क दरिया बन जाती है, पानी ही हो जाता है। अब इससे आगे क्या कहा जाए? देखिए श्वेता, बहुत सारे नुकसान है। पहले तो सड़क बनाई जाती है, कुछ दिनों बाद वहां ऑप्टिकल फाइबर कंपनी आती है और सड़क को खोद देती है। फिर सड़क के ऊपर पैच लगाया जाता है, वहां गैस कंपनी आती है, सड़क को खोद देती है। और इधर हम खबर चला रहे हैं, इधर काम शुरू हो गया इसको गड्ढे को भरने का। तो बहुत सारी चीजें, उसके बाद फिर इसको खड्डे को भरा जाएगा, फिर कल बीसलपुर की लाइन डलेगी, फिर इस गड्ढे को भरा जाएगा, फिर सीवर आ जाएगी। विकास तो है, लेकिन किस कीमत पर? और विकास से पहले जो निर्मल जी, बिल्कुल आपकी बात को यहाँ पर एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी सहयोगियों को लगा देना चाहिए इसमें, क्योंकि जहां जहां अगर हम तस्वीरें दिखाएंगे वहीं गड्ढे भरे जाएंगे तो फिर आपके और हमारे लिए तो काम बहुत बढ़ने वाला है। हमें हर जगह पहुंचना पड़ेगा ताकि वहां के गड्ढे हम भरवा सके। निर्मल जी। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना कि जिस तरह से विकास कीमत मांगता समझ में आता है, लेकिन आप में दीर्घगामी सोच होनी चाहिए थी, एक सुनियोजित योजना बनाई जाती। सबको पता है राजस्थान के अंदर 20 जून के बाद मानसून आ जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने ऐसे होते हैं, जबरदस्त बरसात यहाँ पर देखने को मिलती है। बरसात होगी तो वाटर लॉजिंग होगी, क्योंकि ये तो कंक्रीट के जंगल में बदल गया। पूरी राजधानी की हम बात करें, यहाँ मिट्टी तो आपको 10-20 साल बाद, 2-3 दशक, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ अवधि, 2 दशक बाद मिट्टी को लिए लोग तरसेंगे, मिट्टी देख नहीं पाएंगे मिट्टी किस तरह की होती है। तो उसमें अगर बार बार इस तरह से पहले आती है पीडब्ल्यूडी, सड़क बना देती है, जेडी आता है सड़क बनाता है, फिर गैस कंपनी आती है सड़क खोद देती है, फिर पैच लगता है, फिर सीवर कंपनी आती है सड़क खोद देती है। प्लानिंग होनी चाहिए। आप खड्डा खोद रहे हो, उस खड्डे में आप यहाँ की जनता को दफन थोड़ी करोगे। और ये तो पत्रकार कॉलोनी की हालत है, जिसमें जो पत्रकार, जो एक समाज का दर्पण है, वो एक चौथे स्तंभ। जी, हमारे साथ एक और दर्शक सुनीता जी जुड़ी है कालवार रोड से, जयपुर से ही। सुनीता जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे स्थिति को लेकर? देखिए, मैं अभी पीछे आपकी चर्चा सुन रही थी जी, तो जो भी कह रहे थे, तो हमारे तो सड़क है ही नहीं जी। सड़क होगी तो कुछ होगा ना, वहाँ तो सड़क ही नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो मानसून में तो बहुत मुश्किल होती होगी सुनीता जी, बारिश बिल्कुल पानी भर जाता है और इतना स्लिपरी हो जाता है कि हम लोग चल भी नहीं सकते हैं वहाँ पे। और इतने ज्यादा वहाँ पे मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं, बाइक वाले गिर जाते हैं, स्कूटी वाले गिर जाते हैं। तो मतलब इसका कोई समस्या नहीं है। और मंगलम सिटी में तो पिछले 10 साल से सड़क नहीं है। बताइए, देखिए 10-10 सालों से सड़क ही नहीं है। सुनीता जी शुक्रिया बातचीत के लिए। निर्मल जी, आप सुन रहे थे, देखिए हम सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़क में गड्ढों की बात कर रहे हैं। कहीं पर सड़कें ऐसी हो गई हैं कि वहां लगता है गड्ढों में सड़क है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे जहां सड़क ही नहीं है। तो हालात कैसे बारिश में होंगे ये समझ सकते हैं। निर्मल जी। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, देखिए श्वेता, इस सड़क के भी हालात यही है। अब यहाँ एक बढ़िया सड़क, 100 फीट सड़क, लेकिन इसमें अतिक्रमण वैसे नहीं है, लेकिन अतिक्रमण सोच का है, अतिक्रमण प्लानिंग का है। अगर प्लानिंग सही होती तो ये नौबत नहीं आती, खड्डे नहीं करते। प्लानिंग सही होती तो मानसून से पहले इस तरह के काम नहीं किए जाते। और मानसून में इस तरह के काम किए भी गए हैं, तो उसके लिए किस तरह की सुनियोजित योजना होनी चाहिए थी कि हाथों हाथ काम किया, उस खड्डे को किया, उसके ऊपर दोबारा से सड़क का एक पैच लगाया जाता। अजय शुक्ला जी से दोबारा बात करेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पत्रकार कॉलोनी के अध्यक्ष होने के साथ साथ एक ऐसा मर्म है, एक हर पत्रकार का मर्म, एक हर एक आम इंसान का मर्म है कि ऐसे योजना को उस समय क्यों लागू किया जाता है। ऐसा क्या कारण था कि मानसून से पहले आपको खड्डे खोदने पड़े? गैस या तो 2 महीने पहले भी गैस की पाइपलाइन आ सकती थी, बीसलपुर भी 2 महीने पहले आ सकती थी या 2 महीने बाद आ जाती। क्या कारण है? प्लानिंग की फेलियर है और सिस्टम का फेलियर? क्या है? प्लानिंग की फेलियर है, इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं होती। जब आपको पता है कि हर कॉलोनी में, पत्रकार कॉलोनी आज बसे 20 साल हो गए,
इसमें मूलभूत सुविधाएं हैं, ये आनी चाहिए पहले ही आ जाती, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जब मर्जी आए जब ये सुविधाएं आती है। सड़क बने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और इनको खोद दिया गया। अब खोदने के बाद किसी प्रकार का इनका भरना या इसको रिपेयर करने की तरफ कोई ध्यान कभी नहीं जाता। कोई ध्यान नहीं। देखिए, पैसा तो जनता का है, आप और हम दे रहे हैं पैसा। तो पहले हमने सड़क बनाने के लिए हमारा पैसा लिया गया, फिर सड़क पे खड्डे खोदने का और वापस उस पे पैच लगाने का। क्या है ये प्लानिंग, क्या फेलियर है? और आप लोग क्या कहेंगे इस पे? कुछ किया सर? कोई सुधार नहीं है। जैसी रोड बनती है वैसे ही कोई सीवरेज का काम आ जाता है, वो रोड वापस तोड़ देते हैं, फिर वो वापस से 6 महीने उसको वापस बनाने में लग जाते हैं, और 6 महीने भी कोई यूं नहीं है कि तो तस्वीर नजर आ रही है कि हर जगह हालात एक से हैं, हर जगह हालात एक से हैं। हमारे एक और दर्शक नरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं जयपुर से। नरेंद्र जी बताइए, आप कहां से हैं जयपुर में, और वहां पर स्थितियां भी क्या ऐसी हैं जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं? हेलो जी नरेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। बताइए वहां पर स्थितियां कैसी हैं? ऐसे कह रहा हूँ कि एक तो साल भर से ये सीवरेज का काम चल रहा था जी, और अब ये नई सड़क बनी है हमारे मतलब ये पूरी सिर्फ गांव तक। अब वो एक छोटी सी बारिश हुई, उसमें ही वो सारा वो थोक रख दी और उसमें पानी सारा घुस गया और गड्ढे हो गए। मतलब सड़क के साइड में गड्ढे हो गए। वो आपकी सीवरेज जो है लाइन वो तो भर गई होगी, मेरे ख्याल में भर गई। अब थोड़े दिनों में एक बारिश तेज आएगी तो वो रोड भी धस जाएगी नीचे। ये हालात हैं ठेकेदारों के। बिल्कुल, और ये परेशानी का सबब भी है नरेंद्र जी जो आपने बात रखी है। शुक्रिया आप जुड़ने के लिए फर्स्ट इंडिया से। सहयोगी जिया का ये रुख करते। जिया, आप सुन भी रहे थे कि दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि गड्ढे खोदते हैं, सड़कें खोदते हैं, नई सड़क बनाई जाती है और पहली बारिश में सड़कों के हाल भी बेहाल हो जाते हैं। देखिएगा कि श्वेता, हम बात कर रहे थे बारिश की, और बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब बारिश होने के बाद उन गड्ढों की क्या हालात होते हैं, किस तरह के हालात हो जाते हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो गड्ढे भरे गए थे अब उन्हों के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। तो ये तय मानेगा कि अगर उसमें पानी का भराव शुरू हो गया तो वो सही तरह से जमीन पर जो मिट्टी डाली गई थी वो सेट नहीं हो पाएगी। फिलहाल जो मिट्टी है वो बह के जाने लगी। तो जवाहर नगर रोड के ऊपर अब थोड़ी देर के अंदर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जलभराव की स्थिति पैदा होगी तो जो ये रोड कटिंग की गई है इसके पास से जाने वाले वाहनों के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। और ये तय मानेगा कि जो पीछे वाली जो जगह है जहाँ पे इनका दावा किया गया ठेकेदार की ओर से कि लेवल कर दिया गया है जमीन को, जो गड्ढा खोदा गया था उसमें मिट्टी भर दी गई है, अब उसके अंदर वाहनों के धंसने का सिलसिला पूरा हो जाएगा। ये वाली जो जगह थी अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे मिट्टी डाली जा रही थी, मिट्टी भर दी गई है और आप देख सकते हैं कि मिट्टी कैसी भरी गई है। कुछ देर के अंदर इस पूरे गड्ढों के अंदर पानी है, पानी जा रहा है तो मिट्टी और ज्यादा बहेगी। बहने के बाद ये तय मानेगा यहाँ पे पोलापन रह जाएगा और हादसे का सबब बनेगा। फिलहाल मूसलाधार बारिश जो शुरू हुई है 5 मिनट के भीतर ही देख सकते हैं कि आसपास के इलाकों में सड़कों पे पानी बहने लगा। और तो अब ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बारिश 2-3 घंटे चल जाए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बीच के अंदर अगर किसी ने निकलने की यहाँ से कोशिश की तो ये तय मानेगा कि ये रोड, जिस रोड के ऊपर ये मिट्टी डाली गई है, ये बैठ जाएगा, ये धंस जाएगा और यहाँ पे हादसा होगा। और जब हादसा हो जाएगा तो फिर अधिकारी यहाँ पे पहुँचेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, थोड़ा बहुत कार्रवाई की जाएगी ठेकेदार के खिलाफ, लेकिन उन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जिसकी वजह से ये रोड अब तक खुदा रहा। ये रोड अब तक खुदा रहा क्योंकि फिलहाल जवाहर नगर के इस रोड के ऊपर जहाँ से लेकर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये रोड पूरी तरह से खुदा हुआ है। फिलहाल आसपास के लोगों से जब बात की तो उनका यही कहना था कि कभी लाइन डाली जाती है, फिर सीवरेज लाइन डाली जाती है, पाइपलाइन डाली जाती है, लेकिन इन सब के बीच आसपास जो विद्युत के पोल लगे हुए हैं उसके अंदर अर्थिंग आना शुरू हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पॉपुलेट मशीनें होती हैं या जो जैसी मशीन होती हैं जब इनसे खुदाई की जाती है तो उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड जो कह सकते हैं जो विद्युत लाइनें डाली गई हैं उसके अंदर हल्का सा फॉल्ट आ जाता है, अर्थिंग की वजह से करंट आ जाता है और यही हादसे का सबब बनते हैं फिलहाल। और यही वजह है कि लगातार इसी तरह के हालात यहाँ पे हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो जगह है जहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई थी वो बह के जाने लगी और जिन गड्ढों के अंदर मिट्टी डाली गई थी वो मिट्टी देखिए किस तरह से बह के जा रही है। कुछ ही देर पहले हमने ये गड्ढा दिखाया था, आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये बढ़ने लगा है। यहीं से रोड कटिंग की गई थी, यहीं पे लाइन डाली गई थी, लेकिन 3 फुट का हिस्सा अब 8 फुट में तब्दील हो चुका है। और ये तय मानेगा कि अगर बारिश इसी तरह से होती रही तो ये गड्ढा बढ़ के 10 फुट का हो जाएगा, जिसकी लंबाई 10 फुट हो जाएगी और यहाँ पे हादसा होगा। जी श्वेता। बिल्कुल, और बेहद अहम तस्वीरें हैं और ये दर्शाती भी हैं जिया कि
इस तरह के हालात, और हम बात भी कर रहे थे कि अगर बारिश होगी तो किस तरह से दिक्कत हो सकती है। और बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें नजर आ गई कि यहाँ पर बारिश भी हुई और नजर भी आ रहा है कि कैसे गड्ढों में पानी जा रहा है, मिट्टी अलग धंस रही है, आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। और जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े वो भी तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि उनके आसपास, घर के आसपास किस तरह के हालात हैं। और इसे ही जताना ही था हमारा मकसद इस कार्यक्रम को लेकर कि देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये रियलिटी चेक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरे शहर में, न सिर्फ जयपुर में बल्कि राजस्थान के कई बड़े शहरों के हालात ये हैं। तो छोटे शहर और कस्बों के हम क्या बात करें, वहां पर व्यवस्था देखने वाला कौन है। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, जो जिम्मेदार है वो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और कुछ कीजिए इससे पहले कि मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो और फिर कुछ भी हाथ में नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया निर्मल जी, जिया, अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही लक्ष्मण, राघव, शिवप्रकाश, आपका भी शुक्रिया जिस तरह की तस्वीरें आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।